या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको प्रणाम। मैं जीवन के संबंध में कुछ तथ्य परक वस्तुस्थिति को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। विनम्रतापूर्वक सबसे क्षमा मांगते हुए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, पर उम्र के इस पड़ाव में पता नहीं ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं, ये नहीं मालूम। लेकिन मेरे मन में एक बात है जो आपके सम्मुख रखूँगा। और पहला, चींटी उसका जीवन, उसके संबंध में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी जो श्रवण शक्ति होती है उसके पैर में होती है। दूसरी चीज़, बताया ये जाता है बिजली से भी ज़्यादा तेज चींटी का दिमाग चलता है। तीसरी चीज़, बिना थके हारे वो निरंतर परिश्रम करती है और वो अपने जीवन काल में कभी सोती नहीं है चींटी। ये विशेष गुण इस जीव को प्राप्त है। दूसरा, एक नाम लूँगा जिराफ का। जिराफ के बारे में साउथ अफ्रीकन है एनिमल। इसके विषय में ये कहा जाता है कि जिराफ डजंट मेक साउंड। सच तो ये है, वो इतना धीमे से जिराफ की आवाज़ होती है, वो मानव के श्रवण शक्ति से परे है। कहने का मतलब जिराफ मूक नहीं होता, उसको भी आवाज़ करने की या बोलने की क्षमता होती है, परंतु इतना धीमा, इतना बहुत ही धीमे गति से होता है जो मानव को, मनुष्य को नहीं सुनाई देता। और खड़े खड़े उनके सारे, यहाँ तक कि प्रजनन तक भी होता है तो खड़े रहते हैं, और वो खड़े पे ही उसी स्थिति में बहुत थोड़ी देर, जिसको कहते हैं झपकी लेना, आमतौर पे नहीं कह सकते कि वो आराम करके सोती है, थोड़ा बहुत सोती है, ज़्यादा नहीं सोती। एक 5 से 30 मिनट की ही बात है, इससे ज़्यादा नहीं सोता जिराफ। उसके बाद मधुमक्खी में 2 हैं, नर मादा है। नर की आयु 45 दिन की होती है, मादा की आयु 5 साल तक होती है। नर का कोई काम नहीं है, अगर उसका सोचा जाए तो नर का कोई रोल भी नहीं है सिवाय एक काम के, प्रजनन करने के। और वो जब साहचर्य को करता है उसके बाद उसके और जो उनके एक समूह होते हैं उनको मार देते हैं, या आप ये कह दीजिए वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और नर जो है, जो मधुमक्खी है, वो मादा के दया पर ही है। मादा उस पर दया करती है तभी नर रहता है। ये मधुमक्खी के बारे में है। इन 3 प्राणियों के विषय से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ मनुष्य को जीवन और सोने के मामले में। अगर आपको ध्यान हो, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आपको ध्यान हो, अपने भारत की, अपने देश की प्रधानमंत्री मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वो बहुत कम सोती थी। बताते तो यहाँ तक हैं 1.5 से 2 घंटा, इससे ज़्यादा उन्होंने कभी सोया नहीं। बगैर थके हारे वो अपने कार्य में, अपने कर्म कर्तव्य में संलिप्त रहती थी। इसी प्रकार आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके चेहरे पे आप तेज देखेंगे। लोग कहते हैं जब खूब नींद से सो के उठो तो चेहरा फ्रेश हो जाता है, आदमी बड़ा फ्रेश महसूस करता है। मोदी जी एक अभिप्राय है जो
कभी चेहरे पे थकान आप नहीं देखेंगे। नवरात्र में वो 9 दिन व्रत भी रहते हैं और इसी व्रत के क्रम में वो देश विदेश की यात्राएं करते हैं बगैर खाए पिए। इस तरह से उनका जीवन है। मैं नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। इन लोगों से कुछ सीखने वाली बात है। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, इन लोगों को खूब एक आध चीज आता है, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैं थक गई। काम कुछ किया नहीं किया, गिना दिया। और काम को जब गिनाया जाता है तो काम हो ना हो, गिनाने की वजह से व्यक्ति थक जाता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। इस बात का याद रखा जाए कि जब हमारे अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होगी, हमारे अंदर समर्पण भाव होगा, तब हम कभी नहीं थकेंगे। जैसे एक माँ का छोटा सा बच्चा वो बीमार पड़ गया और माँ उस बच्चे के साथ कई दिन कई रातों तक सोई नहीं, पर जब वो बच्चा ठीक हो जाता है, चाहे वो अवधि 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, महीना भर का हो, उस महिला जिसका बच्चा ठीक हो गया, उसके चेहरे या उसके आँखों को देखेंगे तो लगता है जैसे कई सालों से वो लगातार सो रही थी और जगी है। सिर्फ जगी इस बात की है कि उसका जो पुत्र है या पुत्री है वो ठीक हो गया। तो आप लोग परिभाषित करने की कृपा ना करें। आप लोग अगर ये समझते हैं, अपने मन से ये पैरामीटर बनाते हैं, सोना, जगना, उठना, बैठना, आराम करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक वो था, आराम हराम है। कहाँ है आप लोग? कहाँ दिमाग जाता है? मैंने देखा है लोगों के चारपाई तो अब उठती ही नहीं, चारपाई पे बिस्तर बिछा परमानेंट, जब चाहो तब सो। मैं अतीत को झांकूं तो हम लोगों के घरों में खटिया होती थी, चारपाई होती थी, सुबह वो खटिया खड़ी कर दी जाती थी, उससे संबंधित जो बिस्तर थे उसको मोड़ के रख दिया जाता था। आज कितनी विपरीत स्थिति है, डबल बेड है, सारी सुविधाएं हैं, 24 घंटा बिस्तर है, जब चाहो तब सो। लोग अपनी जिंदगी को नरक बना चुके हैं, नरक। और बड़े उससे बहुत बोझिल, उससे मैंने ये किया, वो किया, वो किया, मात्रा गिनाते हैं वर्क का। प्यारे, मात्रा नहीं गिनाया जाता, कर्म किया जाता। कर्म पर ध्यान दीजिए। ये गिनती नहीं है 1 2 3 4 जिसको आप गिनते हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए सबको। मैं अपने अनुभव से सीखा हूँ, और मैं जिस परिवार में कार्य करता था अपने कर्म क्षेत्र में, वहाँ के वरिष्ठ जन सालों नहीं सोए हैं, चेहरे पे सिकन नहीं, भोजन भी नहीं, कई बार ऐसा है भोजन नहीं किए हैं, कहीं से मैंने नहीं सुना वो थके हारे। मैं एक शब्द कहूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबसे आग्रह है, सीखना है तो इसी धरती पे जीवों से सीखो, किसी से भी सीख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। चींटी एक उदाहरण है जो सोती ही नहीं, बगैर सोए 24 घंटा परिश्रम करती है, चलती फिरती रहती है। श्रम का अगर जो है सही मायने देखा जाए तो चींटी है, परिश्रमी है। सबसे बड़ी कुशलता उसकी है, मैं फिर कहूँगा बिजली से भी ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। हमारे आपके कान हैं, बहरे हो गए हैं, चींटियों के कान नहीं होते, वो पैर की आहट से सुनते हैं। इस तरह से जीवन है मेरे भाई। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन में सबसे पहली बात है निगेटिविटी का जन्म देना अपने आप को स्वयं में। मैंने
देखा है बहुत सारे लोग कहीं से आते हैं, बाल झटकते हुए आते हैं, पैर पैर दाहिने बाएं पड़ता है, मिडवे में पड़ता है, न लेफ्ट न राइट, ताकि लोग जाने कि मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ। किसको दिखा रहे हो, किसको शो कर रहे हो कि बहुत मेहनती हो? अरे मेहनत अगर सीखना है तो चींटी से देखिए वो किस तरह से पंक्तिबद्ध चलती है और बगैर थके हारे चलती है डियर। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। किसी को व्यक्तिगत आहत पहुंचाना मेरा कार्य नहीं है, परंतु सीखने योग्य बातें हैं जिसको मैंने आपके सम्मुख रखा। थैंक यू वेरी मच। सबको प्रणाम।